जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से 11वां अध्याय सुनाएंगे। बंधु बांधवों सहित द्वारका गमन पर प्रजाजनों एवं बंधु बांधवों द्वारा श्री कृष्ण जी का अपूर्व स्वागत होना। सूत जी कहते हैं कि द्वारका पहुंचकर श्री कृष्ण जी ने जोर से अपना शंख बजाया। उससे द्वारकावासी समझ गए कि श्री कृष्ण जी आ गए हैं। फिर तो संसार के स्वामी अपने राजा के दर्शनों की इच्छा से सारी प्रजा टूटकर उनका दर्शन करने लगी। अपूर्व स्वागत हुआ। सबने भगवान श्री कृष्ण जी पर अपना सर्वस्व निछावर किया। फिर जैसे पिता से पुत्र कहते हैं वैसे ही प्रीति से प्रसन्न मुख वाले प्रजागण श्री कृष्ण जी से गदागद हो बोले, हे नाथ, इस संसार में आप ही सबका कल्याण करने वाले हैं। हम सब प्रजागण आपके उन चरणों में नम्र प्रणाम करते हैं जिन्हें इंद्र, ब्रह्मा और नारद भी प्रणाम करते हैं। हे विश्व आत्मन, आप सबका कल्याण करें, क्योंकि आप ही हमारे माता पिता, मित्र और स्वामी हैं। आप ही हम लोगों के उत्तम गुरु तथा परम देवता हैं। आपके अनुकूलन होने से हम लोग कृतार्थ हो गए। आपको पाने से हम लोग सनाथ हैं, क्योंकि जो आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है, वही आपके इन हास्यों तथा स्नेह युक्त अवलोकन वाले तथा मनोहर अंगों को देखने का हमें सौभाग्य प्राप्त है। के कमल नेत्र, हे अचेतु, जब आप हम सबको त्याग कर हस्तिनापुर चले गए, तब आपके बिना हम पूर्ववासी विकल और दीन होकर दिन रात आपके ही वियोग में दुखी रहते थे। आपका एक क्षण का भी वियोग हमारे लिए करोड़ों वर्ष के समान दुखदाई हो जाता है। तब प्रजाजनों के ऐसे वचनों को सुनते ही श्री कृष्ण जी अपनी उस द्वारकापुरी में पहुंचे जो मधु, भोज, कुकुर, अंधक और वंशियों से वैसे ही रक्षित थी जैसे नागों से पाताल लोक रक्षित रहता है। वह पूरी सब ऋतुओं में पुष्पादिक समसत्य संपत्ति वाले पवित्र वृक्ष, लता मंडप से सुशोभित खेलने योग्य बगीचों के मध्य में तड़ागों की शोभा में से सर्वदा ही शोभावान रहती थी। उसके नगर द्वार तथा सब घरों के द्वारों और मार्गों में जहाँ जहाँ सर्वत्र वंदनवार टंगे हुए थे, वह पूरी सर्वदा ध्वजा और पताकाओं से अलंकृत रहती थी, जिसके राजमार्ग अन्य मार्गों और बाजारों के मार्ग तथा चौतरे आदि सब झाड़े बुहारे निर्मूल और सुगंधित जल से सींचे रहते थे। उसमें फल, पुष्प, अक्षत और अंकुर जमे हुए थे। मंदिरों में प्रत्येक द्वार दही, अक्षत, फूल और से भूषित तथा भरे घट, बलि, धूप और दीप से शोभित रहते थे। तब श्री कृष्ण जी को आते हुए सुनकर वासुदेव, अकूर, अग्रसेन, अमित, पराक्रमी, बलभद्र तथा जामवंती के पुत्र सांब आदि सब बड़े हर्ष से अपने भोजन, शयन और आसनों को छोड़कर हाथ में मांगलिक वस्तुओं को लेकर आदर और स्नेहपूर्वक बड़ी प्रसन्नता से अपने रथों पर चढ़कर अगवानी करने चले। वस्त्राभूषणों से सुसज्जित सैकड़ों वैश्याएं प्रसन्न मुख परम शोभित हो रथों पर चढ़कर श्री कृष्ण जी का दर्शन करने के लिए उनके आगे आगे चली। नट नर्तकियों की भीड़ लग गई।
सूत, मगध, मागध और बंदीजन श्री कृष्ण जी के अद्भुत चरित्रों का यशोगान करने लगे। तब श्री कृष्ण जी ने वहां आए हुए पूर्ववासियों तथा समस्त बंधु बांधवों से भेंट कर सबका सम्मान किया। सबने सिर झुकाकर श्री कृष्ण जी को प्रणाम किया। इस प्रकार गुरु ब्राह्मणों से आशीर्वाद ग्रहण करते हुए श्री कृष्ण जी द्वारकापुरी में प्रविष्ट हुए। जब वे राजमार्ग में पहुंचे तब उन्हें देखने के लिए उनके आगमन से परम सुख मानने वाले कुलीन स्त्रियां अपने महलों के ऊंचे भाग पे चढ़ गई। श्री कृष्ण जी के दर्शनों से किसी के नेत्र तृप्ति नहीं होते थे। जिन श्री कृष्ण जी के वक्षस्थल में श्री लक्ष्मी जी का निवास है, जिनका मुख सुंदरता रूपी अमृत पीने के लिए पीतांबर और वनमाला धारण किए रहते हैं, जिन पर मार्ग में श्वेत छत्र और चवर चला जा करता है, जिन पर फूलों की वर्षा होती है, वे संसार के स्वामी श्री कृष्ण जी उस समय ऐसे शोभामान हो रहे थे। जिनका मुख सुंदरता रूपी अमृत पीने के लिए नेत्रों का पात्र है, जिनकी भुजाओं में लोकपालों का वास है और सहसा ही द्वारका में उनका आगमन ऐसे हुआ जैसे आकाश में सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष और बिजली से संयुक्त मेघ शोभामान होते हैं। तदंतर श्री कृष्ण जी ने गृह में प्रवेश किया। माता पिता ने उन्हें छाती से लगाया। श्री कृष्ण जी ने देवकी आदि सातों माताओं को सिर झुकाकर हर्ष से प्रणाम किया। श्री कृष्ण जी को देखकर माताओं के स्तनों से दूध टपकने लगा। वे कूदकर उनकी गोद में जा बैठे। माताओं ने प्रेम अश्रु बहाकर उन्हें भिगो दिया। श्री कृष्ण जी समस्त संपत्तियों से पूर्ण तथा सब मंदिरों उत्तम अपने उस मंदिर में प्रविष्ट हुए जहाँ स्त्रियों के 16,108 मंदिर थे। तब बहुत दिनों बाद विदेश से घर में आए हुए पति को देखकर सब स्त्रियां प्रसन्न हो दौड़ पड़ी। सबके नेत्रों में लज्जा और स्नेह भरा हुआ था। सब दूर ही से श्री कृष्ण जी को देखकर उनके हृदय में से जा मिली। पुत्रों के द्वारा उन्होंने श्री कृष्ण जी के दर्शन किए। उन सबके नेत्रों में प्रेम अश्रु भरे हुए थे। उसे उन्होंने बहुत रोका, परंतु वे कुछ टपक ही पड़े। यद्यपि श्री कृष्ण जी सबके समीप में ही स्थित रहने वाले थे, तथापि उनमें जो प्रतिपल नवीनता उत्पन्न होती थी उसे भला कौन स्त्री छोड़ना चाहती है। इसी से तो परम लक्ष्मी भी उनके कमलवत चरणों को कभी नहीं छोड़ती। यद्यपि देखने में उन श्री कृष्ण जी के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं रहता था और वे सर्वदा निरस्त्र ही रहते थे, तथापि उन्होंने पृथ्वी का भार हरण करने के लिए कुचाली राजाओं में परस्पर वैर भाव उत्पन्न कराकर उनके अनेक अक्षिणिणी सेना के होते हुए भी सबका सर्वनाश कर डाला। और जब इस प्रकार भार हरण वाला कार्य उन्होंने पूरा कर लिया, तभी वे शांत हुए। इसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान संसार में अपनी माया से अवतार लेकर साधारण मनुष्यों के समान बहुत स्त्रियों के मध्य में रहकर भी संसार का पालन पोषण और संहार करते रहते हैं। वे सब में रमण करने वाले हैं। उन्होंने सबको मोहित कर लिया, परंतु स्वयं वे किसी के हाथ न लगे। किंतु संसारिक जनों में जो मूर्ख है वह यही जानते हैं कि श्री कृष्ण एक साधारण मनुष्य थे, परंतु उन्हें जानना चाहिए कि जो प्रकृति में स्थित रहते हुए भी सर्वदा
उसके गुणों से युक्त नहीं होता वही ईश्वर है, वही यही उनकी ईश्वरता है। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।